असम में हुए वायुसेना के विमान हादसे में बिहार के जहानाबाद के बनवरिया गांव के होनहार फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ जहां पूरा इलाका इस जाबाज पायलट को खोने के गम में डूबा है, वहीं दूसरी तरफ इस दुखद घटना के बाद एक ऐसा पारिवारिक और कानूनी मोड़ सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। इस चर्चा के केंद्र में है यूपी के आजमगढ़ की रहने वाली श्रेया रॉय। शुभम की शहादत के बाद अब जब उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, तब श्रेया रॉय वहां मौजूद थी और इसी दौरान यह बात सामने आई कि वे शुभम की आधिकारिक और कानूनी पत्नी हैं। चूंकि शुभम के गांव या उनके परिजनों को इस बात का पहले से अंदाजा नहीं था, इसलिए अचानक सामने आए इस मोड़ ने इस पूरे मामले को मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। अब इस घटनाक्रम को लेकर कई तरीके के सवाल और प्रतिक्रियाएं देखी गई, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। शुभम के पिता अमरेंद्र शर्मा और उनका परिवार इस बात से वाकिफ था कि शुभम और श्रेया एक दूसरे को पसंद करते थे। शुभम ने अपनी हैदराबाद पोस्टिंग के दौरान ही अपने माता पिता को श्रेया के बारे में बताया था, जिसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी की बात पक्की हुई थी। शुरुआत में शादी पहले तय हुई, लेकिन शुभम की दादी के निधन के कारण सामाजिक रीति रिवाज से होने वाली इस शादी को आगे बढ़ाकर इसी साल के नवंबर में करने का फैसला लिया गया। लेकिन शुभम की शहादत के बाद यह तथ्य सामने आया कि शुभम और श्रेया ने अहमदाबाद में पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। सिर्फ श्रेया के पिता और भाई जानते थे। कानूनी तौर पर यह शादी पूरी तरीके से वैध है, लेकिन शुभम ने अपने इस निजी फैसले के बारे में माँ बाप या गांव में किसी को नहीं बताया। इस कानूनी विवाह के आधार पर बिहार सरकार के नियमों के तहत स्थानीय प्रशासन माने खुशालगंज सीओ ने श्रेया राय को शुभम की पत्नी मानते हुए 21 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का चेक भी सौंप दिया। लेकिन चेक मिलने के तुरंत बाद श्रेया का अपने पिता और भाई के साथ वापस आजमगढ़ लौट जाना शुभम के माँ बाप को अंदर से आहत कर गया। इसी गहरे दुख के बीच शहीद का परिवार अब सवाल खड़े करने लगा कि पत्नी थी तो श्राद्ध कर्म क्यों नहीं करवाया, और क्या सिर्फ पैसे की लालच थी? पिता अमरेंद्र शर्मा का कहना है कि यदि श्रेया को बहू का दर्जा मिला था तो उन्हें सामाजिक और पारंपरिक मर्यादाओं के तहत शुभम के अंतिम श्राद्ध कर्म यानी 10 कर्म तक परिवार के साथ रुकना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ से यह भी माना जा सकता है कि अचानक आई इस बड़ी त्रासदी और परिवार में उपजे तनावपूर्ण माहौल के कारण श्रेया और उनके परिवार ने वहां से निकल जाना बेहतर समझा। लेकिन फिर भी परिवार के मन में अब एक ठसक रह गई। बेटे को खोने के गम में डूबी मां पूनम देवी का रो रोकर बुरा हाल है। वे अपने उन अरमानों को याद कर रही हैं जो उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी के लिए संजोए थे। मां ने भरे गले से कहा कि घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, बहुत सारे सपने थे, लेकिन सरकार के जर्जर विमानों ने उनकी जान ले ली और सब कुछ खत्म हो गया। वहीं शुभम के दादा जितेंद्र प्रसाद का गुस्सा सीधे तौर पर सेना के पुराने विमानों और सरकारी सिस्टम पर फूटा। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि सरकार को हमारे जवानों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 40 साल पुराने जर्जर विमानों के इस्तेमाल के कारण आज देश के होनहार पायलट शहीद हो रहे हैं। क्या बोले सपने, तो मेरा बेटा घर हम नहीं भूल पाएंगे। आखिरी बार जब बात हुई थी कल सुबह हमको बात हुआ था बाबू से, वीडियो कॉलिंग किया था। बेटा क्या बात हुई? मम्मी हम मिशन पर जा रहे हैं, मम्मी अपना ख्याल रखिएगा मम्मी। उसके बाद फोन रख दिया बेटा, कॉल नहीं। पता कैसे चला? कॉल आया था, प्लेन क्रैश किया ऐसा। फिर हमको पता नहीं था, नहीं सब बता रहे थे घर में, लेकिन ऐसा लगा। फिर हम कॉल किए, हम भी नंबर बाबू लोग मोबाइल से निकाल लिए थे। कॉल किए तो पता चला कि प्लेन क्रैश किया बुरी तरह से। के लिए कई सपने देखे होंगे शादी वाले, शादी का सपना देखे थे। उधर ही तय हुआ था इधर। हाँ, आखिरी बार कब आए थे? 5 मई को आया था बाबू, 5 मई को आया था, 29 मई को चला गया था। हम नहीं जानते कि मेरा बेटा जाएगा, दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो हम मेरा प्यारा पोता था। बहुत अफसोस है कि जिस कंधे पर हमको जाना चाहिए था वो हमारे कंधे पर जा रहा।
ऐसे तो हम बहुत व्यथित हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी को ये सूचना पहुंचनी चाहिए आपके माध्यम से कि जो उल्टा ताबूत बना करके रखे हुए हैं, कितने जवानों का जान लेंगे। MiG-21 हटा, लेकिन 50 जवानों का जान लेने के बाद आपका भी तो जहर लगता है 10 हो गया इसमें। इसके पहले जोरहाटे में हुआ था छठा घटना छठी। हाँ, उसमें ट्रेनर विमान था जो है तो सुखोई का जो है तो दोनों लापता हो गया, वो भी शुभम का दोस्त था। क्या इसके मुतालिक कभी बात होती थी, लगता था कि भाई उनको जो है पुरानी जो हवाई जहाज है या फिर पुरानी जो फाइटर हमेशा जो है सो मोदी जी का विरोध करता था, हमेशा। कि मोदी जी का केवल जो है से बोली है कि नहीं, और करनी केवल कथनी है, करनी नहीं है। काहे के लिए रखे हुए हैं? 20 साल 25 साल के जवान की हत्या करवा रहे हैं। बंद कर दो, हमारा पेंशन भी तुम ले लो, हम जी देंगे। उनके चले जाने से क्या असर पड़ेगा? हम तो लुट गए, नहीं। अभी घर जो है से मेरे पेंशन के भरोसे, छोटा किसान भोजन से अधिक होता नहीं। क्या आप मानते हैं कि ये हादसा जो हुआ उसके पीछे वो पुराना जो एयरक्राफ्ट है तो बस वही है, और मोदी जी की गलत नीतियाँ। मोदी जी का पैंट, लेकिन कुछ चीज है, लेकिन नहीं, मोदी जी पर कोई दाग नहीं है, लेकिन इनके लोगों पर दाग है। दूसरी पार्टी से आ जाते हैं, पूरा भ्रष्टाचार करके यहाँ आते हैं तो साफ हो जाता है। ये पास वॉशिंग मशीन है, इसमें धुल जाते हैं। अच्छा, क्या सपने थे उनके? सपना तो खैर बड़ी बड़ा था, लेकिन नहीं, वो सपना जो है से हम उसको कहते थे। शुरू और छठा से पढ़ाई सैनिक स्कूल कुरकुंडा में, NDA में भी। लड़का कहा BTech का डिग्री देता है, कहा कि हम IAS में बैठ सकते हैं जैसे बाबा जी, लेकिन हम जो है देश की सेवा करें। जज्बा जानते हैं, IAS IPS निकालना आसान है आज पुस्तकाल में, लेकिन ये बड़ी टफ है। 5 दिन तो केवल इंटरव्यू होता है। अब इतना बड़ा लाल कब ज्वाइन किए थे? 2000 में। 2021 शुरू से वही पोस्टिंग थी या कहीं और भी? ना, इसके पहले बंगलोर था, उसके बाद बड़ोदरा था, बड़ोदरा के बाद यहाँ से जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ गया, असम में। आखिरी बार घर कब आए? आखिरी बार आए हुए थे, उसकी मामा का डेथ हो गया था, मेरी वाइफ का, समझे कि नहीं, तो वो आया हुआ था। तो 30 तारीख को गया है, और क्या। क्या उनकी शादी वादी की बात? नहीं, शादी चल रही थी बात, समझिए उन्होंने ही पसंद कर लिया था। आजमगढ़ के थे, लड़की ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी, कोई भाग्य में नहीं था। कब था डेट, कैसा कुछ? अभी जैसे केवल तय था आदर्श विवाह, हम बाराती लेकर पहुंच जाएंगे अपने औकात से, आप अपने औकात से वहाँ हम लोगों का स्वागत कीजिएगा, लेकिन भाग्य में नहीं अधूरा रहेगा। अरे जू बगल बेटा होता, बेटा पुटू होता, पुटू कबाब होता। हमको क्या है, मेरा तो 82 बरस उम्र है, कब्र में पाँव लटका हुआ है, कब चले जाएंगे, नो वन नो। इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शहीद शुभम के परिवार ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और इस पूरे मामले और परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। साथ ही बुढ़ापे में बेसहारा हुए माँ बाप को भी उचित आर्थिक और सामाजिक न्याय मिलने की मांग की। यह पूरी कहानी एक तरफ देश के लिए सर्वोच्च बलिदान
और जाबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की वीरता को बयां करती है, तो दूसरी तरफ शहादत के बाद पीछे छूटे परिवारों के बीच उपजे कानूनी और भावनात्मक अंतर्विरोधों को भी दर्शाती है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।